नमस्कार। आप तमाम दर्शकों को पहले तो नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये 2022 हम सभी के जीवन में बहुत सारी तरक्की लाए, हम सभी को स्वस्थ रहें और जो कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में, उसमें भारी तेजी से गिरावट आए, इसी उम्मीद और यही मेरी कामना है। थोड़ा सा आप तमाम दर्शकों को, अब जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आप कर चुके हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा डराने नहीं आया हूं, आपको सचेत करने आया हूं। और यही राज्य सरकार भी कर रही है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट और तमाम जगह पर पाबंदियां इसलिए नहीं लगाई ताकि आप सेलिब्रेट कर सके, लेकिन राज्य सरकार ने आपसे अपील की थी एहतियात बरतने को, जो बहुत कम ही लोगों में देखने को मिला है कि वो लोग प्रॉपर मास्क लगा के सेलिब्रेशन में गए थे। गैदरिंग ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा थी, इसका असर भी होगा। असर ये होगा कि कोरोना तेज़ी से स्प्रेड करेगा झारखंड में। ऐसे भी आपको बता दें, जो केंद्र ने 8 राज्यों को पहला जो लेटर भेजा था कोरोना गाइडलाइंस प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने के लिए, उसमें हमारा झारखंड भी है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि आप तमाम लोगों से मिलकर झारखंड बनता है। तो जो लोग सड़क पे हो, जो लोग बाहर निकल रहे हो, कृपया करके मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, हाथ को प्रॉपर समय पर साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और ज़रूरी के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार अगर सुविधा मुहैया हो तो आप दूरी भी बना के रखें, दूसरे से 2 गज की दूरी। 2022 में 2 गज जरूरी बहुत है। 2 गज की अगर दूरी नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब झारखंड में जो तमाम लोग हैं और हमारे दर्शक जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं हमको, उनके लिए बता दें, झारखंड में कोरोना का तीसरा लहर दस्तक दे चुका है। आप ये मान लीजिए कि हम 3rd वेव में आ चुके हैं। ये वेव जब अपने पीक पर जाएगा तब स्थिति और भी बुरी होगी। जो बात करके अभी तक पता चल पाया है कि कई अस्पतालों ने अभी से ही कह दिया है कि नहीं भाई, कोविड का जो है मरीज को ले पाने में हम उतना सक्षम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि WHO के अनुसार, जो इसके विशेषज्ञ हैं मान लीजिए कोविड के, उनके अनुसार अगर ये कोरोना का 3rd वेव भारत में आया तो पर डे 4 लाख लोगों पॉजिटिव पाए जाएंगे, संक्रमण के दायरे में आएंगे। अब आप समझ लीजिए कि कोरोना का जब 2nd वेव था तो 80-82 हज़ार हम लोग पीक पर थे, तब लोगों को हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी पूरे भारत में। जब वो कई गुना बढ़ जाएगा, मतलब 4 लाख पर डे संक्रमित लोग मिलने लगेंगे, तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, हाल क्या होगा। इसलिए प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कल आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पॉजिटिव केस है पूरे भारत में वो लगभग 27,553 थे। झारखंड में आपको 1,007 थे और रांची में सिर्फ 495। तो खासकर रांची, कोडरमा और धनबाद के लोग जो मेरी ये खबर को देख रहे हैं, उनसे अपील है मेरा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संयमित रहें और मास्क का प्रयोग करें, नहीं तो आज की लापरवाही कल थोड़ा भारी पड़ सकती है। कई लोग ये भी बात उठा रहे हैं कि जिसने टीका ले लिया है वो भी पॉजिटिव हो गया है। देखिए, टीका आपका एक रक्षक की तरह काम कर रहा है। ICMR ये दावा नहीं करता कि टीका लेने के बाद आप पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी वो ले रहा है या कह रहे हैं हमारे डॉक्टर कि टीका लेने वाले को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। तो कम से कम जो लोग अभी तक टीका नहीं लिए हैं वो लोग तो पहले फटाफट टीका ले लें। जो अगर सिंगल डोज लेकर बैठे हुए हैं वो डबल डोज अपना पूरा कर लें। क्यों? क्योंकि 3 जनवरी यानी कल से आपको नया जो बच्चों का है वो टीकाकरण शुरू होने वाला है। आज आपको बता दें, बन्ना गुप्ता जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बातचीत हुई है।
उन्होंने जो बन्ना गुप्ता ने पहला तो कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो मशीन है वो भारत सरकार उपलब्ध करा दे झारखंड को। तो केंद्र सरकार ने हामी भरी है कि जल्द से जल्द जो ओमिक्रॉन डिटेक्ट कर लेगा वैसा मशीन आपको झारखंड को दे दिया जाएगा। बन्ना गुप्ता ने एक बात और मांग की है कि जो 3 तारीख से हम लोग वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं 15 साल और उससे ऊपर के बच्चों को, तो उन्होंने कहा है कि इसको घटाकर 12 साल से शुरू किया जाए, कि 12 साल के बच्चे से शुरू हो जाए ये टीकाकरण 3 से जो शुरू हो रहा है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ICMR के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये और कितना नीचे आ सकता है, मतलब 15 साल से भी नीचे 12 साल। तो उस पर उन लोग कहा कि अभी ICMR के साथ जो भी उनका डायरेक्शन आएगा विशेषज्ञों का, डॉक्टर का, उसके अनुसार से भारत सरकार इसका पालन करेगी और फिर राज्य को बता देगी। उन्होंने कहा है और बन्ना गुप्ता ने कि सहिया एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ संख्या है, लगभग वो 60,000 सहिया हैं जिनका वेतन अभी मात्र 2,000 रुपये महीना है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि आप इसको 7,000 रुपया महीना हम करना चाह रहे हैं। केंद्र तब मंत्री जी ने कहा कि भाई किसने रोका है, लेकिन रोकने में कई तरह की बातें हैं कि पैसा कितना आता है। अभी केंद्र 60 और 40 की रेशियो से चलता है, केंद्र 60 रुपये देती है, राज्य को 40 रुपये लगाना पड़ता है। उसी तरह बन्ना गुप्ता ने मांग की है कि नहीं, अब इसको 90:10 का रेशियो में किया जाए, यानी 90% केंद्र सरकार वहन करे और 10% जो है वो सिर्फ राज्य सरकार को देना पड़े और जल्द से जल्द सहिया का 7,000 पेमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आयुष्मान कार्ड धारी जो हैं उनको कोविड के तरफ से सबसे पहला मिले कि भाई लाभ। तो मंत्री ने कहा कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस पे बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में ऐसे कई निजी अस्पताल हैं जो कोविड के दौरान आयुष्मान कार्ड से इलाज करने में मनाही कर रहे थे। तो आप कृपया एक दिशा निर्देश या एक ऑर्डर पास कीजिए जो सभी निजी और सरकारी अस्पतालों पे लागू होगा कि सख्ती से आयुष्मान कार्ड के लिए आपको लेना होगा, मरीज को आप नो नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रेंज का अस्पताल हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप एक टैरिफ जारी कर दीजिए, चूंकि अभी उस तरीके का भगदड़ नहीं है। टैरिफ बना दे केंद्र सरकार की कौन से अस्पताल किस कैटेगरी में कितना पैसा कोविड मरीजों से ले सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक बार बैठ जाते हैं अधिकारियों के साथ, उसके बाद सुझाव तो अच्छा है लेकिन कह रहे हैं कि अभी बैठने के बाद जो तय होगा वो दिया जाएगा। तीसरी बात ये देखा गया कि कोरोना के मरीज जब मर जाते हैं तो 100 को लेकर निजी अस्पताल पेमेंट का डिमांड करते कि भाई पेमेंट क्लियर कीजिए, 100 तब ले जाइएगा। इस पे बन्ना गुप्ता ने खासा एतराज जताया और केंद्र से मांग की है कि आप हस्तक्षेप कीजिए कि किसी भी अवस्था में मरे हुए लोगों का 100 नहीं रख पाएगी अस्पताल। ये सब सारी चीज़ें हैं। इन सब के अलावा अहम बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः कल या परसों आपदा प्रबंधन की एक बार फिर से बैठक करेंगे और कई सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर, और जिस तरीके से हम लोग यूं कह रहे हैं कि येलो लेवल तक झारखंड जा रहा है, जहां पे इतना प्रतिशत मिल रहा है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो कई सारी पाबंदियां फिर से लग सकती हैं। मसलन जैसे आपको पार्क, सिनेमा हॉल और जहाँ भी गैदरिंग होता है, स्कूल, इस तरीके के फिर से एक बार बंद हो जाएंगे संभवतः। अभी सरकार ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है लेकिन माना जा रहा है ये हो जाएगा। और जो भी कैपेसिटी अभी रन कर रहा है, चाहे वो शादी विवाह हो, फंक्शन हो, उसको भी हो सकता है राज्य सरकार आधा कर देगी, नाइट कर्फ्यू भी लगा देगी। तो आप उस समय का इंतज़ार मत कीजिए कि जब सरकारी डंडा चलेगा तब हम मान्य करेंगे। आप तमाम दर्शक जो भी हैं उम्मीद कीजिए कि ज़रूरत, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, मास्क प्रॉपर रखिए अपने ऊपर हमेशा और चेहरा को ढका रहने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि अपने हाथ का संपर्क मुंह या आँखों तक ना करें। हाथ को प्रॉपर समय समय पर आप साबुन
पानी से धोते रहिए, साफ करते रहिए। कोरोना ऐसी लहर तीसरी आ रही है जिसको लेकर आपको और हमको सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये अभी लर्निंग स्टेज में है, हम लोग इसके भुक्तभोगी भी रह चुके हैं। ऐसा उम्मीद कीजिए कि वेव झारखंड में कभी पीक पर ना पहुँचे। शुक्रिया।